गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद कुमार है। आज मैं आपको फ्रैंक ब्रिज, कंप्लीट ब्रिज, इनकम्प्लीट ब्रिज और सेफालिक पोजीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो माँ और बच्चों दोनों के लिए ये स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। जो माँ गर्भवती होती है। अब देख लेते हैं कंप्लीट ब्रिज। पहले देख लेते हैं फ्रैंक ब्रिज। फ्रैंक ब्रिज क्या होता है? ये फ्रैंक ब्रिज में जब बच्चे का जो सिर है, बच्चे का सिर सर ऊपर और जो है पुटक नीचे और पाँव स्ट्रेट हो, पाँव सीधा हो, तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं फ्रैंक ब्रिज। ऐसी स्थिति क्या होती है? फ्रैंक ब्रिज। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाता है और बच्चे का माँ के मतलब ऑपरेशन करके बेबी का जन्म होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं पिक, ये है आपका फ्रैंक ब्रिज। अगर आप देखते हैं कंप्लीट ब्रिज, कंप्लीट ब्रिज में क्या होता है कि इसमें बच्चे का जो नी होता है वो आपका पुटक के नीचे होता है और बच्चे का जो दोनों हाथ होता है, ये दोनों हाथ और सिर, दोनों सिर हाथ के अंदर होता है। ऐसी स्थिति में भी नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति अमूमन अगर ये देखा गया है तीसरी तिमाही के अंत तक, अगर ऐसी स्थिति हो तो ये नॉर्मल माना जाता है। अगर अंतिम सप्ताह में भी ये स्थिति कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसके लिए अगर ऐसी स्थिति हो तो हम लोग इसको बोलते हैं ब्रीचिंग पोजीशन। ब्रीचिंग पोजीशन में कहीं ना कहीं ईसीवी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, साइड में अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डॉक्टर अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से डॉक्टर क्या करते हैं कि उसकी स्थिति को सही कर पाते हैं। तो अब देखते हैं कि आखिर सही स्थिति क्या है। ये जो आप स्थिति देख रहे हैं चेंज इन द सर्विक्स, इसमें सर्विक्स में भी परिवर्तन होता है, सर्विक्स में भी परिवर्तन होता है और ऐसी स्थिति को नॉर्मल डिलीवरी के लिए माना जाता है। आप देख रहे हो ये जो आप वाल देखते हो ये आपका प्लेसेंटा है, ये आपका प्लेसेंटा है और जो आपका नुकीला टाइप में देख रहे हैं ये सर्विस को थिनिंग करने के लिए, ये सर्विस धीरे धीरे सर्विस थिनिंग होता है और ये पोजीशन बिल्कुल राइट पोजीशन है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ऐसी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी संभव हो पाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति आती क्यों है, अगर ब्रीचिंग का जो प्रॉब्लम होता है कि ये स्थिति जो है ये स्थिति क्यों आती है, ऐसी स्थिति आने का जो प्रमुख कारण है उसमें से एक कारण है कि एमनियोटिक द्रव का होना। एमनियोटिक द्रव आप देख रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड होता है। ये जो आप लाइन देख रहे हो थोड़ा सा ये फ्लूइड है और जब ये एमनियोटिक द्रव जो है काफ़ी मात्रा में हो जाता है तो बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम लोग ऐसी स्थिति में बच्चे का सिर ऊपर हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीचिंग प्रेजेंटेशन। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि जो गर्भाशय है उनका आकार समान से अधिक हो जाना, यानी असामान्य हो जाना। ऐसी स्थिति में भी ब्रीचिंग पोजीशन हो जाता है। तो हम लोग इसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग करते हैं। लेकिन देखा गया है अभी आप जितना भी मेडिकल में आप हॉस्पिटल में जाओगे तो कहीं 50% ईसीवी ही सफल हो पाता है। लेकिन फिर जो माँ नॉर्मल डिलीवरी चाहती है तो उनके लिए फिर समस्या हो जाता है। 50% सक्सेस आप मान सकते हो। तो अब आप देख रहे हो, अब हम देखते हैं कि जो ये आप देख रहे हो ये सर्विस थिनिंग है बहुत ही ज़्यादा। ये जो जिसमें फ्लूइड भरा रहता है आप देखते होगे कि सर्विस को थिनिंग किया जाता है और बच्चा आसानी से आ जाता है। अगर हम इस पोजीशन में अगर हम बच्चे को रखते हैं इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन में क्या होता है कि अगर हम इस पोजीशन में निकालने की कोशिश करेंगे बच्चे को तो कहीं ना कहीं काफ़ी समस्या हो जाएगा। बच्चे का सिर अटक सकता है, कई और समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। इसीलिए यह उचित नहीं है। इसीलिए इस कंडीशन में ऑपरेशन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये स्थिति भयावह है या नहीं। ये स्थिति अगर नॉर्मल में 35 से 36 जो सप्ताह होते हैं, 35 से 36 सप्ताह में ये स्थिति नॉर्मल होती है। कभी कभी तो माँ को ये बात का पता ही नहीं चल पाता कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो ऊपर, उनका सिर ऊपर है या नीचा, ये डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही पता चल पाता है। और डॉक्टर कहीं ना कहीं उसे लास्ट अंतिम जब बच्चे की डिलीवरी से कुछ दिन पहले भी उन्हें अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है ताकि बच्चे की सही स्थिति का पता चले। तो इस तरह से आप ब्रीचिंग के बारे में समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से।
और उसके बाद देखिए, जब सही स्थिति आपका, ये सही स्थिति है, ये आप जो देखते हैं वो प्लेसेंटा होता है और वो सर्विक्स होते हुए वेजाइना से बेबी का जन्म हो जाता है। और ये स्थिति को हम, इस स्थिति में ही बर्थ संभव है, नॉर्मल डिलीवरी संभव है। बर्थ तो ऑपरेशन के द्वारा भी होता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी ऐसी स्थिति में ही माना जाएगा। इस स्थिति में कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप कि सर्विक्स के बाद वजाइना से निकलता है। जो बच्चा, जब बच्चे का जन्म होता है वो एक गोल पाउच में वो रहता है, वैसे कंडीशन को हम लोग उसको बोलते हैं फेटस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेटस। तो आज आप जान गए कि किस तरह से बच्चे का जो है, बच्चे की स्थिति क्या है, ब्रीचिंग क्या है। धन्यवाद।